हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स और हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 13 पे, जो कि है सिमेट्री। इसमें हम लोगों ने एक टॉपिक देख लिया था कि सिमेट्री बेसिकली होता क्या है। आज हमको देखना है मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि असिमेट्रिकल किसको कहते हैं। सिमेट्री का जो अपोजिट है उसको हम बोलते हैं असिमेट्रिकल। द इर्रेगुलर शेप, कोई ऐसा शेप जो बिल्कुल इर्रेगुलर है, इन विच देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री इज नोन एज असिमेट्रिकल शेप। मतलब जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है वो कहलाता है असिमेट्रिकल शेप। क्या हम ऐसा कोई शेप बना सकते हैं? ओके, लाइक ये मैंने बनाया। ओके, इस तरीके से मैंने एक शेप बना दिया। अब आप देखिए कि ये कहीं पर भी मैं कोई ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता जिससे ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए और दोनों हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज हो। ऐसा कहीं नहीं मिल रहा। मतलब ऐसे लाइन ड्रॉ करो या ऐसे लाइन ड्रॉ करो, कहीं पर भी नहीं मिल रहा। तो इसको बोलेंगे असिमेट्रिकल, बिकॉज इसमें हम देख रहे हैं कि एक ऐसा इर्रेगुलर शेप है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल ही नहीं रही है। ठीक है, चलिए एक सवाल है, इसको करने की कोशिश करिए आप। मैंने यहाँ पर एक शेप बनाया हुआ है, आपको इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है। ये बेसिकली स्केलियन ट्राइंगल है। तो कैन यू फाइंड अ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ स्केलियन ट्राइंगल? आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए और उसके बाद आंसर जानने के लिए वीडियो को रिज्यूम करिएगा। तो देखिए सही आंसर इसका ये है कि स्केलियन ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, यानी ये असिमेट्रिकल शेप है। तो आप कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए, ये सिमेट्रिकल नहीं बन पाता है। आप देख लीजिए कहीं से भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर है नो, देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन स्केलियन ट्राइंगल। कभी भी किसी भी स्केलियन ट्राइंगल में नहीं होगी। स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है। मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री की बात करें, जहां एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है, तो इट इज पॉसिबल टू हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री इन सर्टेन शेप्स। कंसिडर अ स्क्वायर। हम एक स्क्वायर शेप देखते हैं और इसको हम लोग देखें तो इसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई देंगी। इनफैक्ट हम स्क्वायर को भी देखें, उसमें भी हमें दिखाई देंगी। अगर मैं पहले स्क्वायर के बारे में रेक्टेंगल के बारे में बात करूं, मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। आप देखेंगे ये एक रेक्टेंगल है। सॉरी, ये रेक्टेंगल जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं ये फिर से बनाऊंगा। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल लग रहा है। अब देखिए इसमें मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने एक लाइन ऐसे बना दी, तो क्या ये सिमेट्रिक है इसके अबाउट? यस है। एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, क्या ये सिमेट्रिक है इसके अबाउट? यस है। तो इसका मतलब इसमें दो लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल रही हैं हमको जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक है। तो अब हम स्क्वायर की बात करें, तो स्क्वायर के अंदर आप अगर ऐसे लाइन बनाते हो तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे। ऐसे ही मैं लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ बना देता हूँ तो ये भी सही है, क्योंकि इसमें भी ऊपर नीचे। इनफैक्ट अगर मैं डायगोनल भी लेता हूँ ना, तो वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। रेक्टेंगल में नहीं हो सकता डायगोनल। रेक्टेंगल में डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए ऐसे, पर वैसा नहीं आ रहा है। और यहाँ पर तो आप देखो कि ये भी आ गया। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री दो से भी ज़्यादा मिल रही हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री मल्टीपल हो सकती हैं किसी शेप में। तो ये डिपेंड करता है उस शेप के ऊपर। तो चलिए मुझे बताइए, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ सर्कल हैव? वीडियो को पॉज करके पहले आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिए। देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ये है कि जो आप डायमीटर बनाते हो वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी दो सेमी सर्कल्स मिल जाते हैं और वो एक दूसरे के मिरर इमेज ही होंगे। जैसे मैं ये एक डायमीटर ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये मैंने डायमीटर बना दिया। इनफैक्ट डायमीटर तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ ना। इनफैक्ट डायमीटर तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। यस, डायमीटर तो मैं और भी बना सकता हूँ। तो डायमीटर कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट। यस, तो इसमें इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलेंगी।
इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 नहीं, इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल रही हैं। चलिए, अभी वैसे ये हो चुका है, लेकिन रेक्टेंगल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको मिलेंगी ये हम कर चुके हैं अभी। इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिल रही है हॉरिजॉन्टल और एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है आपको वर्टिकल। ठीक है, तो 2 ही इसमें मिलेंगी बस। तो लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत इजी है, मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री बहुत इजी है। अब आप थोड़ी सी घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप देखिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ए से जेड तक कौन कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं कैपिटल लेटर्स में, देखिए, जो जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, जो सिमेट्रिकल है, और मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री किस किस में है। ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, मज़ेदार है। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, आप कमेंट देकर बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं और आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। इसके अलावा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और ये आपको बेहद काम आने वाले हैं। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है 6th क्लास में है और उसको ज़रूरत पड़ रही है, आपका कोई दोस्त है, तो उसको ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।